हुआ सर आपका? अमित नाम है मेरा। अच्छा सर, आपने आज का बजट देखा, कैसा लगा? बहुत ही घटिया बजट है। बहुत ही घटिया बजट। आप खुश नहीं बजट से? ना मुझे कोई जो उम्मीद नहीं थी, मैं जो प्रेडिक्शन करके बैठा था उस हिसाब से तो अच्छा है। अच्छा, उस हिसाब से अच्छा। वो जो मैंने बोला था वही सब हुआ है। आपको लगा था इससे भी बुरा बजट हो सकता है? नहीं, मेरे बुरे से भी बुरा हुआ है। बुरे से भी बुरा। ऐसा क्या बुराई है सर इस बजट में? एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों सर? खुश होने के लिए देखो, अंधभक्त भी खुश, चमचे भी खुश। क्यों खुश? कि उनको भी 25,000 मिल गया, उनको भी 25,000 मिल गया, मिला किसी को नहीं है। इसलिए दोनों खुश हैं कि ना अंधभक्तों को समझ में आया ना चमचों के समझ में आया। ये बजट किसी को समझ में नहीं आया। जिसको समझ में आएगा वो मेरे जैसे गाली खाएगा। क्यों सर? शुरू करता हूँ बेरोजगारी से। राहुल गांधी जी ने बोला था कि मैं गरीबों को 8,500 महीना दूंगा। खटाखट बड़ा विरोध हुआ उसका। मोदी जी ने कहा भैया इससे तो नहीं होता, तुमने गरीबों की कीमत 8,500 लगाई, मैं पढ़े लिखे हुए स्टूडेंट की कीमत लगाऊंगा 5,000 रुपये। 5,000? हाँ। अब भारत की जो 500 बिग टेक बड़ी कंपनियां हैं उनको उन्होंने बोला है कि भैया आप इंटर्नशिप के नाम पे 5,000 रुपये पे अपने आदमियों को रख सकते हैं। जी। सुना ना आपने? तो कम से कम राहुल गांधी ने तो 8,500 बोला था, इन्होंने तो 5,000 कर दिया। मतलब एक ग्रेजुएट वाला लड़का, अगर सपोज मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, अगर एक बैंक में टाइपिंग करने के लिए भी रख लेता है 4 लड़कों को, तो उसके लिए आज की मिनिमम सैलरी 22,000 रुपये है बैंक की, और इंटर्नशिप के नाम पे 5,000 देनी है। चलो कर लिया तो 8,000 दे देगा, ठीक है। तो 2 लेबर को रख लिया 8,000 में। अगर एक साल में वो इस तरीके से 200 लड़कों को हायर करता है तो ना उसको पीपीएफ देना पड़ेगा, ना कुछ देना पड़ेगा, टैक्स सेविंग अलग, सारा कुछ अलग। वो एक 20,000 का एम्प्लॉय क्यों रखेगा? इससे हुआ क्या है भाई, भतीजाबाद, करप्शन और नेताओं का सिर पैर चलाने वाला जो मेरा बंदा है, देख लेना, ये फिर से शुरू हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस बजट का यही है कि इस बजट के आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी गवर्नमेंट में भी करप्शन की शुरुआत हो जाएगी। सर, आपको नहीं लगता कि इस बजट में प्रायोरिटी पे सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को रखा गया? ना, आंध्र प्रदेश को रखा गया तो चंद्रबाबू नायडू ने विकास किया हो, उनको उतने बजट तो दिए गए नहीं। बिहार का बोलना ठीक नहीं है, उनको हर बजट में कुछ ना कुछ मिलता है, और हर बारी जो वहाँ की कहानी है वही। पर इस बार विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अरे भैया, विशेष पैकेज मिल गया ना। विशेष पैकेज तो हमेशा से मिलता जाएगा, नेता पैसे खाएंगे और मौज करेंगे, यही तो होता है आज तक। क्या लगता है सर? जितना बिहार को पैकेज दिया गया, अगर उसका 20% भी बिहार के सरकार ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया होता तो शायद आज बिहार की स्थिति कुछ और होती। आप मानते हैं बिहार पिछड़ा राज्य है? भैया, जब तक वहाँ के नेता नहीं सुधरेंगे, जब तक वहाँ कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। भैया, एक महीने में 15 पुलिस स्टेट में घिरे हों, उसमें करप्शन नहीं तो क्या होगा? तो बिहार को हमेशा से पैकेज मिल रहा था, 20 साल से नहीं कुछ हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। मैं अभी बता देता हूँ, तो ये बोल देना कि विशेष मिल गया या कुछ पैकेज मिल गया, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं बिहार ने को। अच्छा भैया, बात कर लेते हैं टैक्स की। टैक्स में भी इस बार बहुत झोल दिखाई दे रहा है बजट में। भैया, पुराने टैक्स से नए टैक्स में आ गए। 3 लाख से 7 लाख के बीच में 7 या 5% का उन्होंने रखा है। उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तब भी उतना था, अभी भी उतना है, तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। बजट आते स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया, ऐसा क्यों? ना, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट कैसे गड़बड़ा गया? स्टॉक मार्केट पहले से वीक चल रहा है, तो उसमें करेक्शन है, तो उन्होंने तो दे दिया ना 5% के लिए कि भैया जो बाहर वाली कंपनियां आए पैसा लगाएं, क्या करना है उनको, तो टैक्स में 5% डिस्काउंट मिल ही गया है, अब क्या चाहिए उनको। हाँ, जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसकी लंका लगा दी गई है। एफएनए वालों को, अच्छा तुम पैसा कमा रहे थे, एक तो तुम ऐसे घाटे में 100 लोग करते हैं तो 90 घाटे में जाते हैं, ठीक है, तो 90 लोग ऐसे ही घाटे में थे, बोले 10% वाले तुम कैसे बचे हो? अब तुम्हारे ऊपर 20% ना तुम्हारे ऊपर तो 20% लगाएंगे, एसटीटी अलग बढ़ा दिया। अब आ जाते हैं 60 टर्म, जो हमारे आप जैसे छोटे मोटे लोग होते हैं वो कहते हैं भैया ये बहुत बढ़िया है कि 2000 का 2200 कर लो, 200 आ गया, अब इस पे 30%, 20 से 30% कर दिया। लॉन्ग टर्म में तो पूरी तरीके से वो कर दिया कि भैया आपने सपोज एस बैंक का शेयर खरीदा 18 रुपये में, 3 साल के बाद 25 रुपये में बचा। गवर्नमेंट ने कहा हाँ, अरे भैया तुमने कैसे कमा लिया भैया, क्या बोलते 20-30% कैसे कमा लिया? अभी तक 10% दे रहे थे, अब 12.5% दे दो, 2.5% और ले। 18 रुपये का अगर 12 रुपये हो जाएगा तब तो सरकार कुछ देगी नहीं। प्रोटेक्शन कोई नहीं है, लेना जरूर है। इस बजट का यही मोटो है कि अब तक बजट चलता था उसका ये था कि देश ने आपको क्या दिया। इस बजट का मोटो ये है आपने देश को क्या दिया है। सर
सर विपक्ष का कहना है कि ये बजट जो है सरकार बचाओ बजट है, मानते हैं इस बात को? आपको एक लाइन में आपका आप एक बात देख लीजिए, मैंने आपको बोला ना कि भैया भक्तों को तो मान लो वो भक्त हैं, वो तो मोदी जी की तारीफ करते ही करते हैं, तो मोदी जी का फार्मूला चलता रहता है कि भैया तुम देश के लिए करो। तो इस बार बजट देश के लिए आया है तो भक्त तो खुश है, चमचे इसीलिए परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रहा बजट में हुआ क्या है। मेरी वीडियो देखने के बाद हो सकता है समझ में आ जाए। अच्छा सर, क्या लगता है कहीं कुछ अच्छाई है बजट में? ना, कोई अच्छाई नहीं है, दूर दूर तक किसी अच्छाई की उम्मीद मत रख। लोग कह रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली को पहले भी तोड़ा जाता था और इस बजट ने और ज्यादा तोड़ दिया है। ना ना ना, गलत बोला है, बहुत गलत बोला है। जिसको उसको कुछ नहीं पता था, इस बारी मिडिल क्लास फैमिली को नहीं तोड़ा गया है, उसके बाप को भी तोड़ा गया और उसके बच्चे को भी तोड़ा गया है। दोनों लोगों को एक साथ 3 जनरेशन को टारगेट किया गया, को इस बजट में टारगेट किया गया इस बारी। हाँ, 3 जनरेशन। जो 25,000 का लॉलीपॉप था ना, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक वसूली की जाएगी उसकी। 3 जनरेशन तक। क्या लगता है, समझा दूं कैसे? देखिए, ऐसा है कि इंडेक्सेशन करके जो कैपिटल गेन टैक्स लगता था उसके कुछ क्राइटेरिया हुआ करते थे, तो इसको उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्लोजर में डाल के अपसेट कर दिया है कि भैया एक नॉर्मल रेशियो तक ही माना जाएगा। सीधी सीधा मतलब ये है कि अब अधिकारी बोलेगा भैया तुम्हारा बाप 25 लाख में लिया था, इसकी वैल्यू 50 लाख हो गई, आपने 2 करोड़ में बेचा, 2 करोड़ पे कैपिटल टैक्स दे दीजिए। मतलब ये हो गया कि आपका बेटा भी भरेगा, आपका बाप भी भरेगा, आपकी देख लो क्या होती है। सर आप नहीं मानते कि इस तरीके से बीजेपी का ये आज तक का सबसे बुरा फैसला है बजट में? भैया ये बजट अगर फरवरी में आया होता तो भाजपा 99 पे होती और कांग्रेस 240 पे। भैया वो बजट अगर आता, जो बजट आया तो निश्चित तौर पे यही होता। बीजेपी नहीं, इस बजट में ये बजट केवल सर ये बजट केवल देश के लिए और देश में स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए आया है। देखिए, जितना डाटा है बैंकों का प्रोविजनिंग फंड के नाम पे वो अपनी एसेट बेच के प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ठीक है। बैंकों में लोग एफडी कम कर रहे थे, फिक्स डिपॉजिट कम कर रहे थे, सारा पैसा शेयर मार्केट में जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसा है कि भैया अब तो तुमको शेयर मार्केट में पैसा कमाने नहीं दूंगा, वहाँ से कमा रहे तो वहाँ दो, बैंक में जमा करो पैसे, ताकि पैसा मेरे पास ही बचा रहे। तो ये बैंक को सेव करने का है और बाकी सूट बूट की सरकार तो है ही है। सर आप नहीं मानते यूथ के अंदर ट्रेडिंग और शेयर मार्केट का जोश अभी उठा ही था और ये बजट उस जोश को अब खत्म कर रहा है? नहीं, देखिए नैरेटिव के लिए तो मैं भी मना करता हूँ। इसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशली ये होना चाहिए कि भैया तुम कोई एग्जाम क्लियर करोगे, एटलीस्ट तुम ग्रेजुएट हो, नहीं हो तो कुछ कोर्स करो, नैरेटिव का एक सर्टिफिकेट इशू हो कि तुम उसके बारे में नॉलेज रखते हो, तुम मार्केट में अब ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ तो सपने दिखाए जाते हो, भैया 5,000 ले आओ, तुम्हारा 5,000 का 50,000 हो जाएगा 3 दिन में, उसके बाद वो 5,000 में पता लगता लोग जीरो हो जाते हैं सारे। तो भैया गवर्नमेंट ने कहा STT बढ़ा के 90% जो ऐसे लॉस में थे उनको और डुबाएंगे, और जो बेचारे कैपिटल गेन वाले थे जो थोड़ा समझदार थे उनको और डुबाएंगे। अच्छा सर, भाजपा कह रही थी कि देश की भारत की इकोनॉमी अभी 5वें नंबर पे, हम उसे 3रे नंबर पे लेके जाएंगे। बजट के बाद क्या लगता है 3रे नंबर पे जाएगी? भैया जब ये बजट ही देश के लिए बनाया गया है तो निश्चित तौर पे 3रे नंबर पे जाएगी, इस पर तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। जब टैक्स आपने खाली टैक्स वसूलना है तो ऐसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। बट सर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इन सबका क्या होगा? भैया हम लोगों का क्या? हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी रीत है, वो सबके घर में होती है। तो नेता जो आते हैं वो तो बाहर से आएंगे नहीं, जो घर का लड़का काम करता है उससे काम करवाया जाता है, जो नहीं करता कहते हैं तो निठल्ला है, छोड़ो इसे क्या मांगना। तो वही सरकार का नियम है। मिडिल क्लास वाले टैक्स दे रहे हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जो नहीं दे रहे हैं उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको तो मरने दो, वो तो निठल्ले। मानते हैं कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो जाएंगे? ना, गरीबों को और गरीब बने रहने की सहूलियत हो जाएगी और जो मेहनत का तबका है वो मेहनत करके मर जाएगा। क्या लगता है सर इस बजट से आम जनता खुश है? नहीं, आम जनता तो कोई खुश नहीं है, क्योंकि बजट एक तो पहली बात तो समझ ही नहीं आया कि बजट है क्या चीज़ है, सीधी सी बात है। तो बजट समझ नहीं आया। बाकी एक दो मुद्दे थोड़े से ठीक हैं, जैसे इंटर्नशिप का कर दिया कि चलो जी, इंटर्नशिप का कर दिया कि चलो भाई 20 लाख बच्चों को एक कंपलसरी कर दिया कि जो 500 कंपनियां हैं उनको 20 लाख बच्चों को इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। तो वो एक थोड़ा सा एक स्टेप बहुत अच्छा युवाओं के लिए है। बाकी टैक्स रिबेट में जो होनी चाहिए थी वो कुछ नहीं हुई। टैक्स रिबेट में तो लॉलीपॉप दे दिया, वो एक 50,000 रुपये बढ़ाना 5 साल में या साल भर में वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता।